नमः संस्कृताय देववाणी गंगा में मैं सचिन कुमार यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कल मैंने आपको बताया था कि टेट व सुपर टेट के लिए संस्कृत में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो हमने आपको पाठ्यक्रम बता दिए था। अब उस पाठ्यक्रम के अनुसार हम पहला चैप्टर आज जो हमारा है वर्ड विचार वह पढ़ेंगे। तो वर्ड विचार पढ़ने से पहले हम कुछ और आवश्यक चीज़ें हैं जो हैं उनको जान लेते हैं। जैसे वर्ड विचार शुरू करने से पहले जो आवश्यक चीज़ हमारे लिए उपयोगी है, जहाँ से प्रश्न आना स्वाभाविक भी है, आ भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं कि उसमें प्रश्न नहीं आएगा। जैसे पूछ लिया जाता है संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होता है। संस्कृत का जो संस्कृत शब्द है वो किन किन चीज़ कैसे बना है, पहले हम ये जान लेते हैं। संस्कृत में जो है सम उपसर्ग है, क्रि धातु है और आपका अक्त प्रत्यय है। ठीक, सम धातु, क्रि प्रत्यय और सम उपसर्ग है, क्रि जो है धातु है और अक्त प्रत्यय है और इसमें सुट का आगम होता है, तो संस्कृत शब्द की उत्पत्ति होती है। संस्कृत का मतलब होता है सुसंस्कृत, शुद्ध, परिमार्जित। जैसे आप लोग अपने गांव में कहा जाता है कि बड़े ही सुसंगठित संस्कृत सभ्य परिवार से हैं, इनका संस्कृति रहन सहन बहुत बढ़िया है। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो संस्कृत का अर्थ होता है कि शुद्ध व परिष्कृत। और दूसरा चीज़ है व्याकरण। व्याकरण शब्द की जो बनावट है, जो व्याकरण शब्द जैसे बनता है तो उसमें वी उपसर्ग है और वी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, क्रि धातु है, लिट प्रत्यय है। तो इस जो है व्याकरण की उत्पत्ति है। व्याकरण कहते किसे हैं? व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम, अर्थात जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए। जैसे कि यह शब्द कैसे कैसे बना है। जैसे अभी शिव जो है, शिव से अड़ प्रत्यय लगता है तो शैव बनता है। तो शैव जब बना है वह कैसे कैसे बना है, तो उसकी व्युत्पत्ति, उसका एक एक जो है फंडामेंटल आपको उसका एक ढंग से, एक सिस्टमेटिक ढंग से वह बताया जाता है, तो वह है व्याकरण। व्याकरण को क्या कहा जाता है? व्याकरण को पदशास्त्र या शब्दशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न बनता है कि ये व्याकरण को और अन्य किस नाम से जाना जा सकता है, तो व्याकरण को शब्दशास्त्र या पदशास्त्र कहते हैं। ये चीज़ जानते रहिए। दूसरा है, पूछ लिया जाता है प्रश्न में, जैसे संस्कृत शब्द में कौन सी धातु है या कौन सा उपसर्ग है। ठीक, तो हम जानते हैं संस्कृत में सम धातु, वो सम उपसर्ग है और क्रि धातु है और अक्त प्रत्यय है, सुट का आगम होता है। तो यह हो गया संस्कृत और संस्कृत व्याकरण दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति, उसका निष्पत्ति। अब हम जानेंगे वर्ड पढ़ने से पहले एक हमारे जो व्याकरण शास्त्र जो है, जिनके माध्यम से, जिनके जो है रचनाओं के आधार पर यह पूरा व्याकरण हमारा चलता है, उन व्याकरण में 3 मुनि आते हैं, उन त्रिमुनि के नाम से जाने जाते हैं। ये त्रिमुनि प्रश्न जैसे आपके टेट या सुपर टेट में पूछ लिया जाता है व्याकरण के त्रिमुनि के अंतर्गत कौन नहीं है। जब आप त्रिमुनि को जानते रहेंगे तो तभी तो आप बता सकते हैं कि त्रिमुनि कौन है कौन नहीं है। तो त्रिमुनि हमारे जो है पाणिनि है, कात्यायन है जिनका नाम वररुचि भी कहा जाता है, कात्यायन को वररुचि, और पतंजलि हैं। पाणिनि जो है, जो अपने अष्टाध्यायी की रचना की पाणिनि ने, उस अष्टाध्यायी में कुछ सूत्र ऐसे भी थे जिनको समझना क्लिष्ट हो रहा था, तो उस सूत्रों का थोड़ा सा सरलीकरण करके कात्यायन ने वार्तिक लिखी। तो जैसे प्रश्न पूछा जाए कि वार्तिककार कौन है, तो वार्तिककार कात्यायन है। इन पाणिनि और कात्यायन की रचनाओं, मतलब जो सूत्र हैं, जैसे पाणिनि की जो सूत्र हैं, उन सूत्रों पर जो कात्यायन ने वार्तिक लिखा, उन दोनों से जो भी नहीं समझ में आया, तो पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, तो उस जो है उसे और सरलीकरण से प्रकट किया है, प्रस्तुत किया है पतंजलि महाभाष्य में। तो अब हम जानना चाहते हैं, अब जानेंगे कि त्रिमुनि के अंतर्गत पाणिनि आते हैं, कात्यायन आते हैं और वररुचि आते हैं। ये 3 चीज़ें हैं। अब प्रश्न बनता है कि पाणिनि की रचना कौन सी है। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी है। जो महर्षि पाणिनि की रचना है, इसमें 8 अध्याय हैं। जैसे नाम से ही पता चलता है कि अष्टाध्यायी, 8 अध्याय, अष्ट माने 8, और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, और प्रत्येक पाद में जो है प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। इस प्रकार कुल 32 पाद है, 8 अध्याय हैं, तो एक अध्याय में 4 पाद हैं, तो जो 8 अध्याय में 32 पाद होगी।
और इस पाणिनि के अष्टाध्यायी में 3978 सूत्र है, लगभग 4000 हैं। प्रश्न बन सकता है यहाँ से भी कि पाणिनि के अष्टाध्यायी में कितने सूत्रों का वर्णन है, तो 3978 हो सकता है, और कहीं कहीं 4000 भी दिया, लगभग 4000 मान के चलिए आप। और यदि विकल्प में 4000 नहीं है तो 3978 निश्चित रहेगा। पाणिनि को सूत्रकार के नाम से भी जाना जाता है। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र जो है वह वृद्धिरादेश है, और अंतिम सूत्र जो है आ है। महर्षि कात्यायन व बररुचि ने अष्टाध्यायी के सूत्रों पे वार्तिक लिखा, इसलिए इन्हें वार्तिककार कहा जाता है। ये हो गए। और जो महर्षि पतंजलि थे, उन्होंने वो इस वार्तिककार के मतलब जो वार्तिक लिखे थे, इस वार्तिक पर उन्होंने महाभाष्य लिखा, तो इन्हें भाष्यकार के रूप में भी जाना जाता है। तो महाभाष्य में 84 आहनिक हैं। आहनिक मतलब होता दिन। जो महाभाष्य का जो महाभाष्य लिखी गई है, उसका एक आहनिक में एक चैप्टर खत्म हो जाता था। कहानी उस समय जो सूत्र लिखे गए हैं महाभाष्य में, उन सूत्रों को एक दिन में एक आहनिक पढ़ लिया जाता था। बट जो है वृत्तिकार भट्टो दीक्षित ने इसी भाष्य पर ही महाभाष्यकार, जो भाष्यकार पतंजलि हैं, इन्हीं के महाभाष्य पर वृत्तिकार के नाम से वृत्ति लिखी, जो सिद्धांत कौमुदी इनकी प्रसिद्ध रचना है। अब हम चलते हैं वर्ण विचार पर, जो हमारा पहला चैप्टर है वर्ण विचार। वर्ण को संस्कृत व्याकरण में अक्षर के नाम से भी जाना जाता है। तो साम्य है, वर्ण और अक्षर जो है दोनों एक ही चीज़ हैं। तो वर्ण जो होता है मुख से निकली हुई वह छोटी छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। तो इसे अक्षर भी कहा जाता है। अक्षर का जो है संस्कृत में कहा गया अक्षर किसे कहते हैं, तो संस्कृत व्याकरण में बताया गया अक्षर जो है वह ना क्षरमित अक्षरम, ना क्षरम इति अक्षरम, अर्थात जिसका क्षरण ना हो। देखिए अक्षर में ही आ है क्षर। अक्षर वह है जो ना क्षर ना हो, जिसका क्षरण मतलब जिसका नाश ना हो। अक्षर का नाश नहीं होता है। जैसे अभी अक्षर से ही तो शब्द बनते हैं, शब्द से ही वाक्य बनते हैं। अभी कोई भी व्यक्ति आपको कोई भी बात कह देती है, तो वह जो है वह बात कई दिनों तक आपको माइंड में रहती है, दिमाग में रहती है। भले आप उसे कुछ दिन के लिए भूल जाए, लेकिन जब उस व्यक्ति को देखते हैं तो आपको अकस्मात वह व्यक्ति याद आ जाती है। तो यह जो है इस तरीके से आप अक्षर की सत्ता को समझिए कि अक्षर का मतलब है ना क्षरत इति अक्षरा। अच्छा, वह अक्षर दो प्रकार के होते हैं, एक है आपका स्वर और एक है व्यंजन। स्वर जो होता है तो उसके लिए संस्कृत में कहा गया स्वर, जिनका अपने आप उच्चारण हो। स्वयं इति राजन्ते स्वरा, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, यानी जो अपने आप उच्चारित हों। जैसे आप अभी आ बोलिए, तो इसमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अच्छा, स्वरों जो स्वर हैं स्वयं इति राजन्ते स्वरा, इसमें कोई द्वितीय नहीं है। स्वरों की संख्या जो संस्कृत में बताई गई वह सिर्फ 9 है। स्वरों की संख्या जो बताई गई संस्कृत में वह 9 है। आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ए, औ, यही 9 स्वर हैं। इसके अलावा कोई स्वर नहीं है। आगे जानते हैं हम, आगे उच्चारण में किसी अन्य स्वर या व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है। ये तो हो गया स्वर। और स्वर में अब आप पहले स्वर समझ लीजिए, उसके बाद व्यंजन समझ लीजिए, तब फिर स्वर की स्टेप बाई स्टेप चलते हैं। पहले आप व्यंजन समझ लीजिए। अन्य भवत व्यंजनम, जो दूसरों की सहायता से उच्चरित होते हैं वह व्यंजन कहलाते हैं। अब एक चीज़ हो गया, स्वर जो स्वयं राजन्ते, जो स्वयं बोले उच्चरित होते हैं, उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वह स्वर कहलाते हैं। व्यंजन जिनमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वह व्यंजन कहलाते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं स्वर की तरफ फिर से चलते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर जो होते हैं आपके वह 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर ह्रस्व होता है, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अच्छा, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं और प्लुत स्वर किसे कहते हैं। जैसे अब आप ह्रस्व स्वर समझ लीजिए, एक मात्रों जिनकी एक मात्रा होती है, जिनकी जिस स्वर वर्ण के उच्चारण करने में हमें एक ही मात्रा की आवश्यकता पड़ती है वह स्वर वर्ण कहलाते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण करने में हमें 2 मात्राओं की आवश्यकता पड़ती है वही दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में हमें 3 मात्राओं की आवश्यकता पड़ती है वह प्लुत स्वर कहलाते हैं। अच्छा, प्लुत स्वर
जो है उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण के सिद्धांतों के आधार पे ही चलते हैं। जैसे अभी आप किसी को बुलाते समय जैसे बोलते हैं, ये आप ओम का जाप करते हैं तो ओम काफ़ी देर तक करते हैं तो वह उसमें प्लुत स्वर की जो है होती है। तो अब उस ओ को हम क्या कह सकते हैं कि यह प्लुत स्वर है। अच्छा, ह्रस्व स्वर कितने हैं? ह्रस्व स्वर आपके आ ई उ री री, यही 5 हैं। आ ई उ री री, यही 5 हैं ह्रस्व स्वर। और दीर्घ जो है ह्रस्व और दीर्घ जो होता है वह आप देखिए, बड़ा आ जो होता है, बड़ी ई, बड़ा ओ, बड़ी री, और री दीर्घ नहीं होती है। प्रश्न बन सकता है किस स्वर वर्ण की दीर्घ स्वर नहीं बनता है, तो लृ है, वह लृ है जिसका जो है दीर्घ नहीं होता है। आप इतना जानते रहिए, जो आप मुख्यतः है वही जानिए आप कि लृ की दीर्घ नहीं होती है। प्रश्न यह बन सकता है। अच्छा, ये हो गए आपके ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, प्लुत आपको बता दिए। जैसे कुछ होते हैं मूल स्वर जो होते हैं, मुख्यतः मूल स्वर जो हैं वह 5 ही हैं, आ ई उ री, और दीर्घ आ जो बनता है वह आ और आ के मेल से ही दीर्घ बन जाता है। ई के मेल से जो है दीर्घ ई बन जाता है। ठीक। अच्छा, जैसे ए दीर्घ स्वर में ए भी आता है, तो आ और ई के संपर्क से ए की उत्पत्ति हो जाती है, तो ये दीर्घ स्वर जो है 2 स्वरों के मिलने से बन जाता है। आई भी बन जाता है इसी तरीके, आ और ए के मिलने से आई बन जाता है, आ और उ के मिलने से ओ बन जाता है, आ और ओ के मिलने से ओ बन जाता है। इस तरीके से तो आप कह सकते हैं कि स्वर 3 प्रकार के हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक। अब आगे आप जानिए व्यंजन कितने हैं। व्यंजन आपके टेट व सुपर टेट की दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यंजन 4 प्रकार के हैं। यदि और मुख्यतः तौर पे देखा जाए तो व्यंजन 3 हैं। जैसे आपके टेट और सुपर टेट के आधार पर व्यंजन जो यूपी बोर्ड के तहत चलती है, ये यूपी टेट की जो है, तो उसमें व्यंजन आपके 4 प्रकार के बताए गए हैं। एक व्यंजन स्पर्श व्यंजन है, एक व्यंजन अंतस्थ है, और एक व्यंजन है ऊष्म व्यंजन है, और एक संयुक्त व्यंजन है। ठीक। तो आप अब देखिए, स्पर्श व्यंजन कहते किसे हैं? जिन वर्णों के उच्चारण करने में हमारे मुख और जिह्वा का कहीं न कहीं स्पर्श होता है, वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अच्छा, कादयो माँ अवसाना, का आदि में हो और माँ अवसान माने अंत होता है, अंत में हो, इनके बीच में जो भी वर्ण हैं वह स्पर्श व्यंजन है। अच्छा, आप देखिए, आपका जैसे आपको भूल जाएगी कि जो है स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, तो स्पर्श व्यंजन आपको जानिए। आप एक आसानी तरीके से देखिए, जैसे आप अभी का उच्चारण करिए तो का, खा खा, ग, घ, ङ, चा, छा, जा, झई, आप जो है इनका उच्चारण करिए। देखिए, अब बिना आप जिह्वा को कहीं स्पर्श किए का बोलिए, आ बोल पा रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं। आप प्रैक्टिस करके देखिए, नहीं बोल पाएंगे। चा बोलिए, चा में आपकी जब जिह्वा तालू से स्पर्श करती है, आप अपनी जिह्वा को तालू में ना स्पर्श कराइए, तो आप देखिए चा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। तो यह क्या है कि बिना स्पर्श वाले वर्ड हैं, का से लेके मा तक। और उसके बाद है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो है या वारा लो ला है, 4 हैं अंतस्थ व्यंजन, और स्पर्श व्यंजन 25 हैं, और स्पर्श व्यंजन 25 हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 हैं। अंतस्थ व्यंजन यड़ो अंतस्थ। अंतस्थ मतलब जो होता है कि वह आप बोलना तो चाह रहे हैं लेकिन ज़्यादा तरीके से उस पर खुल के वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। आप जो है बोलने के लिए मुंह खोल रहे हैं, लेकिन वह शब्द, वह वर्ड आपके अंदर ही रह जा रहा है। जैसे आप बोलिए यह, आप का बोलिए, का बोलते समय आपको लगता है कि आपका मुख जो है ज़्यादा खुल जा रहा है, और वह बोलते समय वह आपका, यह बोलते समय वह मुख जो है जैसे आपको निकलने के बाद वह वर्ड पुनः वापस हो जा रहा है। यह, वह, र, ला, ये 4 हैं। और उस व्यंजन जो होते हैं वह भी 4 हैं। उस मतलब होता है गर्मी, उष्ण जो होती है गर्मी, प्राण जो हवा वायु उच्चारण करते समय जो वायु मुख से निकलती है उसमें थोड़ा सा गर्माहट होती है। जैसे आप सा बोलिए, तो आप अपने हाथ को अपने मुख के पास लगा कर देखिए, सा हा, तो आप उच्चरित होने वाले वर्ड जो है उसमें से ऊष्मा का उच्चारण करता हुआ दिखाई देगा, स्पर्श महसूस करेंगे आप कि ये ऊष्मा वर्ड है।
या आप का खा बोल के देखिए तो क्या उसमें उसमें निकलती नहीं निकलती है, लेकिन सा सा हाँ इसमें जो है ऊष्मा का प्रवाह होता है। और संयुक्त व्यंजन जो है छ तरंग ज्ञ यही चार हैं। जैसे छ से छत्री जो है, त्रस त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञ। ज्ञ जो है आपका जय और य से बनता है, त्र जो है ता और र से बनता है, और जो आपका छत्री है का और मूर्धन सा से बनता है, जो खटखड़ वाला सा बोलते हैं उससे बनता है। ये हो गए आपके स्वर और व्यंजन। वर्ण में आपके जो इतना थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं, कितना इतना समझिए। जैसे स्वर वर्ण में आपने पढ़ा क्या, तो आप टेट व सुपर टेट के दृष्टिकोण में प्रश्न तैयार कैसे होते हैं क्या समझिए आप। पहले मुख्यतः जो हमारा समझने का तरीका है, जो हमें समझना चाहिए कि प्रश्न हमारा टेट व सुपर टेट में कैसे निर्मित हो सकते हैं, तो आपको यह जानना है। जैसे प्रश्न बन गया कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3 है। अच्छा, ऐसा कौन सा स्वर वर्ण है जिनका दीर्घ नहीं बनता है, जिसके दीर्घ नहीं होता है, तो वह है लृ। कौन सा वर्ण है, लृ है। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन सा वर्ण नहीं आएगा। अच्छा, का से लेके मां तक के जो वर्ण हैं वह तो स्पर्श हैं, इनके अलावा जो आएगा वह स्पर्श वर्ण नहीं है। और जैसे अब पूछ लिया जाए कि स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, तो 3 तो कुछ कोई और रहेंगे, एक स्पर्श व्यंजन रहेगा। तो का से लेके मां तक जो है वही स्पर्श व्यंजन है। अच्छा, ऊष्म व्यंजन पूछ लिया जाए, ऊष्म व्यंजन आप जानते हैं, ऊष्म मतलब होता है क्या, हवा, प्राण निकल रही है आपकी, जो है ऊष्मा गर्मी निकल रही है, जब उच्चारण करते समय ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है, तो एनर्जी प्रवाह हो रही है। देखिए आप बोल कर देख लीजिए, का से लेकर आप ज्ञ तक बोलते जाइए। अच्छा, व्यंजन पूछा है तो व्यंजन का से ज्ञ तक है, तो व्यंजन में आप एक आराम से बोलते चले जाइए। देखिए किसमें से ऊष्मा का प्रवाह होता है। जब आप सा पहुँचेंगे तो ऊष्मा का प्रवाह उसमें आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरीके से आप आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पहली चीज़ परीक्षा का भय निकाल दीजिए, तो इसमें कोई दिक्कत, आप आसानी से, संस्कृत से डरिए मत, संस्कृत बहुत आसान भाषा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आप केवल बशर्ते थोड़ी सी मेहनत के साथ ही आप इस परीक्षा को आसानी से पास कर सकते हैं। वर्ड से जहाँ से प्रश्न बनने वाला था, वर्ड विचार से मैंने आपको बता दिया। वर्ड आप पहले मूल समझिए, प्रश्न रटने से बढ़िया है कि आप मूल अगर समझ लेंगे तो प्रश्न कैसे भी आएगा तो आप उसे आसानी से कर लेंगे। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, जब आप अंतस्थ व्यंजन जानते हैं, मूलता आपने पढ़ा है अंतस्थ व्यंजन, यड़ो अंतस्थ था, यड़ प्रत्याहार में जो आते हैं, जैसे या व र ल, ये 4 अंतस्थ हैं, तो यही 4 के अलावा जो नहीं होगा तो वो अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो आप जब मूल पढ़े रहेंगे तो आपको विकल्प ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने पढ़ा क्या त्रिमुनि के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो त्रिमुनि के अंतर्गत कौन नहीं आते हैं, तो जैसे दे दिया गया कात्यायन, पतंजलि, पाणिन, दंडी दे दिया, तो दंडी जो है इसके अंतर्गत नहीं आते हैं त्रिमुनि के अंतर्गत। ठीक, तो इस तरीके जब आप मूल पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से समझ लेंगे। तो पूछ लिया गया कि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय। वार्तिककार कौन है, वरुचि है। वार्तिककार वरुचि या कात्यायन और वरुचि एक ही है। आप इसमें जो है मिसअंडरस्टैंड मत होना कि कात्यायन अलग हैं, वरुचि अलग हैं, दोनों एक ही हैं। कात्यायन और वरुचि दोनों एक ही हैं। वार्तिककार हैं, उन्होंने वार्तिक लिखी है। अच्छा, वार्तिक किस पर लिखी है, तो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखी है। तो अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं। स्वर कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रश्न आप समझिए। स्वर कितने हैं, स्वर 9 हैं। स्वर कितने होते हैं, स्वर 9 होते हैं। और स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, व्यंजन कितने हैं और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन आपके 33 हैं, 33 हैं। और जो है व्यंजन जो आपके टेट और सुपर टेट के दृष्टिकोण से हैं वह 4 प्रकार के होते हैं, और मुख्यतः 3 ही होते हैं। इतना आप जान ही रहिए। इसके बाद इसी में एक और बिंदु है, एक और पॉइंट है, अयोगवाह। अयोगवाह 4 हैं, अयोगवाह 4 हैं। एक है विसर्ग, एक है अनुस्वार, और एक है जीवामूली, और एक है उपधमानी। यही 4 आपके अयोगवाह हैं, जो वर्णों के दृष्टिकोण से अलग थे, लेकिन ये जो है शब्द बनाते समय इनका भी प्रयोग होता था, तो इसलिए इनको जो है
अयोगवाह कहा गया कि ये भी अपना योग दे रहे थे, वहन कर रहे थे शब्दों को बनाने में, तो इसलिए अयोगवाह के दृष्टिकोण में रखा गया, इन्हें वर्णों के दृष्टिकोण से हटाया गया। वर्णों के क्षेत्र से नहीं, वर्णों में नहीं आते हैं, ये अयोगवाह हैं। तो इस प्रकार आपने समझा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण है और एक व्यंजन वर्ण है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ये 4 हो गए। अच्छा, अयोगवाह कितने हैं? अयोगवाह 4 हैं, अनुस्वार, विसर्ग, उपध्मानी, जिह्वामूली, ये हो गया। अच्छा, पूछ लिया जाए संस्कृत में कुल कितने वर्ण हैं? संस्कृत में कुल 42 वर्ण हैं, 9 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। 33 9 42 हैं। इसके अलावा और कोई वर्ण नहीं है जिनकी गणना वर्णों में की गई हो। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो कल डाला जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब स्वयं करिए, दूसरों से भी करवाइए। कोई इसमें पैसा नहीं लग रहा है कि आपको निःशुल्क वीडियो हम दे रहे हैं। आप इस वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए ताकि हम, और कमेंट भी करते रहेंगे ताकि हमारी अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को और अच्छे ढंग से दूर करके और अच्छे ढंग से आपको कुछ बता सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार। नमः संस्कृताय देववाणी गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है।